डियर फ्रेंड्स, वेनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं इनके बारे में जानकारी थी, छोटी सी है, मैंने मैप में ड्रा किया हुआ है कि जैसे उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमाएं बनाती हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश के। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, ये 12 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से 13 ज़िले जुड़ते हैं और यूपी की तरफ से 12 ज़िले। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, ठीक है, कोरिया के बाद बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव, ये 7 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम चलते हैं आगे महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में देखिए गोंदिया हो गया, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार, ये 8 ज़िले महाराष्ट्र के हैं जो सीमा बनाते हैं किससे, मध्य प्रदेश के साथ। गुजरात में 2 छोटा उदयपुर और दाहोद, और इसके बाद राजस्थान की ओर आते हैं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये 10 ज़िले गुजरात राजस्थान के हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार गौर करके देख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में बात करें। आपको पता है गठन 1 नवंबर 1956 फजल अली आयोग बना था। 29 दिसंबर 1963 को राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके द्वारा नवीन मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर। ठीक, अब मध्य प्रदेश के बारे में छोटी सी जानकारी ले लें। पार्ट ABC जो पार्ट थे मध्य प्रदेश के जो शामिल हुए थे उनमें सबसे पहला पार्ट था पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस या बरार, CP एंड बरार भी इसको बोलते थे। इसका गठन 24 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इसमें 15 रियासतें थीं और साथ साथ में क्या था, सागौर, नर्बुदा, आपका ये जो एरिया था सारबौध है, सागौर है, नर्बुदा है, आपका निमार का एरिया भी था, इसमें कवर किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम इसकी राजधानी जो थी नागपुर थी। और जब 1936 में CP एंड बरार बना था तो वहाँ पे चूंकि पार्ट ए का स्टेट था तो गवर्नर था। गवर्नर उस समय 1936 में सर हाईडी गोवान थे। और मुख्यमंत्री जो नवगठित जो मध्य प्रदेश था उसके प्रथम मुख्यमंत्री 1956 1 नवंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और 31 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं मध्य भारत, पार्ट बी में मध्य भारत का जो क्षेत्र आता था, पार्ट बी से मध्य भारत में आप जानते हैं 28 मई 1948 को इसका गठन हुआ था। 25 रियासतें इसमें शामिल थीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ की इंदौर थी और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। ठीक है, ये राजधानियाँ पूछी जाती हैं, इसको गौर कर लेना है। राज प्रमुख यहाँ पे जो यहाँ चूंकि पार्ट बी का पार्ट था तो यहाँ पे राज प्रमुख होते थे, गवर्नर नहीं होते थे। राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया थे, जीवाजी राव सिंधिया। उप राज्य प्रमुख जो होलकर घराने के यशवंत राव होलकर द्वितीय, और मुख्यमंत्री जो यहाँ बने थे लीलाधर जोशी, प्रथम मुख्यमंत्री मध्य भारत के लीलाधर जोशी। पार्ट सी जो है भोपाल स्टेट जो है पार्ट सी में आता था। इसका गठन 1 जून 1949 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल थी। नवाब यहाँ पे हमीदुल्ला खान थे पहले, और जो मुख्यमंत्री यहाँ पे बने शंकर दयाल शर्मा, और यही इकलौते मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। इसके विंध्य प्रदेश पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भी आता था। इसमें एक चीज़ और गौर करने की है कि विंध्य प्रदेश का जो गठन था 12 मार्च 1948 को हुआ था, और जब ये गठित हुआ था तब ये पार्ट बी में था। 1948 तक ये पार्ट बी में था। इसके बाद जो है ये पार्ट सी में आया। ठीक है, पार्ट सी में आया। इसमें 38 रियासतें थीं। 38 रियासतों में राजधानी जो थी कुछ जगह देखिए ऐसा है कि 1953 तक इसकी राजधानी सिंगरौली रही, और 53 के बाद 56 तक राजधानी रीवा रही। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा मानी जाती है, परंतु कहीं ऑप्शन में सिंगरौली हो तो उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। राज प्रमुख यहाँ पे देखिए, आपको बता दें हम कि सबसे पहले रामेश्वर प्रसाद सिंह सिंगरौली के थे। ये बनाए गए थे, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात राजा मार्तंड सिंह बनाए गए। ठीक है, राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख जो है पन्ना के यादवेंद्र सिंह, ठीक है, पन्ना के राजा यादवेंद्र सिंह को बनाया गया था। चीफ कमिश्नर यहाँ पे नियुक्त था, चूंकि पार्ट सी का था तो चीफ कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह थे। जब चुनाव हुआ तो ये CM बने, और CM बनने के बाद चीफ कमिश्नर पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया। और इनके त्यागपत्र के बाद जो चीफ कमिश्नर बने थे वो थे NB बनर्जी।
ठीक है, इसको याद रखना है। पहले अवधेश प्रताप सिंह थे, फिर वो सीएम बने, सीएम बनने के बाद उन्होंने चीफ कमिश्नर पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद एनबी बनर्जी जो हैं वो चीफ कमिश्नर बने। मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अवधेश प्रताप सिंह थे 1949 में, और इलेक्टेड जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद फिर से प्रथम जो चुनाव थे 1951-52 में शंभुनाथ शुक्ला मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रथम आम चुनाव के बाद शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बने थे। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम। मध्य प्रदेश में प्रथम क्या था, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। प्रथम राज्यपाल देखिए पट्टा भाई सीतारमैया, जो महिला राज्यपाल पहली थी सरला ग्रेवाल, मुख्यमंत्री पहले थे रविशंकर शुक्ल, महिला मुख्यमंत्री पहली उमा भारती, राज्य योजना मंडल के जो अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी, विधानसभा अध्यक्ष जो प्रथम थे कुंजीलाल दुबे, विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे विष्णु विनायक सरवटे, राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी, राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, इसमें कभी कभी वीपी दे देता है, याद रखिएगा पीवी है, कभी कभी वीपी भी लिख देता है, ठीक है ना, वीपी दीक्षित भी थे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, पीवी दीक्षित, ठीक है, लोकायुक्त। वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय जी थे। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष डीवी रेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डीवी रेंगे, ठीक है। मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव, ये बहुत अच्छा, एचएम कामत, मुख्य सचिव एचएम कामत, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, महिला मुख्यमंत्री हो गया था, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं, विष्णुनाथ तामस्कर। इसके बाद महिला नेता जो प्रतिपक्ष की थी पहली जमुना देवी के बाद वित्त मंत्री मिश्री लाल गंगवार जी आते हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायत उल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट के भी प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है, इसको ध्यान देना है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत उल्ला, ठीक है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। मुख्य न्यायाधीश महिला में सरोजनी सक्सेना, महाधिवक्ता में आपका एम अधिकारी, ये पहले महाधिवक्ता थे। अब इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे, 1982 के बाद पुलिस महानिरीक्षक का पद समाप्त कर दिया गया, पुलिस महानिदेशक बनाए गए। ये भी पूछा जाता है पुलिस महानिदेशक कब से बनाए गए, 23 मार्च 1982 से। बीपी दुबे जो हैं प्रथम महानिदेशक थे, कंफ्यूज मत होइएगा, महानिरीक्षक और महानिदेशक पद का अंतर है, पद का नाम परिवर्तित कर दिया गया था, इस पद को हटा करके नया पद सृजन किया गया था, ठीक है। तो बीजी घाटे पहले पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक जो है पहले वीपी दुबे। अगर ये पूछा जाता है कि अंतिम महानिरीक्षक पुलिस कौन थे, पुलिस महानिरीक्षक, तो ये भी वीपी दुबे ही थे, ठीक है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद हम चलते हैं आपका मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवनों के नाम एवं स्थिति। इसमें से सिंपल से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो कि हमें ध्यान नहीं रहता। मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स में है, राज्यपाल निवास राजभवन में है, राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन बोलते हैं उसको, इसको जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन में, ठीक है, राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन, राज्य सचिवालय वल्लभ भवन, राज्य संचालनालय सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन। विधानसभा को पहले मिंटो हॉल में थी, जो नया विधानसभा इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन में है। प्रमुख कृषि अनुसंधान जो है, कपास के लिए कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में, धान के लिए बड़वानी में, सोयाबीन के लिए इंदौर में, आम के लिए गोविंदगढ़ रीवा में, गेहूं के लिए पावरखेड़ा होशंगाबाद में, अंगूर रतलाम में, जल एवं भूमि प्रबंधन वाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाल्मी भोपाल में है। इनको याद रखना है, प्रतिदिन आप जब भी टाइम मिले इसको रिवाइज करते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप ये याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद राज्य के प्रमुख दिवस की बात करें तो सबसे पहले स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का 1 नवंबर, लोक सेवा प्रदाय दिवस 25 दिसंबर, इसके बाद नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस 2 नवंबर, जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई, बेटी बचाओ 5 अक्टूबर, महिला सशक्तिकरण किरण दिवस 18 जून, पंचायत दिवस और पंचायती राज दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है, पंचायत दिवस 25 जनवरी, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है। ये 26 जनवरी है जब मध्य प्रदेश ने लागू किया था पंचायती राज को, और ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जब पूरे हिंदुस्तान में ये लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो पंचायती राज दिवस है 2010 से हमने मनाना प्रारंभ किया, 2010 से पंचायती राज दिवस, ठीक है।
अब राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली जो फेलोशिप है, सहायता राशि है, किस क्षेत्र में उसको क्या नाम दिया जाता है, देख लेते हैं फटाफट। साहित्य के क्षेत्र में मुक्तिबोध फेलोशिप, संगीत के क्षेत्र में अलाउद्दीन, लोक कला के क्षेत्र में चक्रधर, रूपांकर कला अमृता शेरगिल और कविता श्रीकांत वर्मा के नाम से फेलोशिप दी जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद हम व्यक्ति और उनके उपनाम के बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे। शेक्सपियर, भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। संगीत सम्राट जो है तानसेन थे। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे। मालवा का कबीर संत सिंगा जी। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता था। सरोज सम्राट जो है अलाउद्दीन खां। और रामगढ़ की रानी अवंती बाई, रामगढ़ की रानी अवंती बाई। ठीक है, अब चलते हैं फूड पार्क। इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सा फूड पार्क कहाँ पे है जो अनाउंस हुए थे। तो मनेरी जो है मंडला में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मालनपुर भिंड, निमरानी खरगोन, जगह खेड़ी मंदसौर, बावई होशंगाबाद। बावई आपका माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान भी है, पिपरिया होशंगाबाद। तो फूड पार्क में मनेरी मंडला, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मालनपुर भिंड, निमरानी खरगोन, जगह खेड़ी मंदसौर, बावई होशंगाबाद, पिपरिया भी होशंगाबाद में है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश के नवीन सृजित जिले। 1956 में जैसे ही गठन होता है, गठन के समय 43 जिले मिलते हैं मध्य प्रदेश को। 72 में इसके बाद 2 अक्टूबर 72 को 2 जिले बनते हैं, भोपाल राजनांदगांव। 98 25 मई 98 को दुबे समिति की रिकमेंडेशन से जिला पुनर्गठन जो समिति थी दुबे के, वीपी दुबे के द्वारा, उनको जो है 10 जिले में 4 जिले मध्य प्रदेश में, 6 जिले छत्तीसगढ़ में गए। इन 4 जिलों के नाम हैं बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। देखिए भोपाल जो है सीहोर जिले की तहसील थी, ठीक है ना, भोपाल सीहोर से कट के बना था। तो बड़वानी कहाँ से कटा है, देखिए खरगोन से, श्योपुर मुरैना से, कटनी जो है जबलपुर से और डिंडोरी मंडला से, इसको याद कर लेना है। 98 में दूसरा सिंहदेव समिति थी, उसकी रिकमेंडेशन आई। 10 जून को 6 जिले बने, 3 मध्य प्रदेश में, 3 छत्तीसगढ़ में, उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया जो है शहडोल से, हरदा होशंगाबाद से और नीमच मंदसौर से काट करके बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। कुल 61 जिले इस समय रहते हैं। 45 जिले मध्य प्रदेश में आ जाते हैं विभाजन के बाद, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, इसे भी याद रखना है। 2003 15 अगस्त आता है। 3 जिले फिर बनाए जाते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से। अब बारी आती है 2008 की, 2 जिले पुनः बनाए जाते हैं, जो अलीराजपुर है सबसे पश्चिमी जिला और सिंगरौली जो है सबसे पूर्वी जिला, क्रमशः 7 मई और 24 मई को। इसके बाद झाबुआ से अलीराजपुर बनता है, सीधी से सिंगरौली बनता है। इस पे आगे बढ़ते हैं, 2013 आता है, 16 अगस्त 2013 जिला आगर मालवा शाजापुर से बनता है। 2018 आता है, 1 अक्टूबर 2018 एक और जिला निवाड़ी टीकमगढ़ से काट करके बनाया गया, 52वां जिला। कुछ 13वां 14वां जिला 53rd 54th प्रस्तावित हैं। हरदा 53rd जिला है जो प्रस्तावित है। जिला पुनर्गठन समितियां हैं, 83 और 98 में बनी थी, क्रम से VR दुबे और सिंहदेव समिति। ठीक है, इसको याद रखना है, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में 2 समितियां बनी हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर एवं नवीन नाम। मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर और नवीन नाम की बात करें तो चलिए ऊपर से शुरू कर देते हैं। गोपांचल को ग्वालियर कहा जाता है। वत्स क्षेत्र को ग्वालियर कहा जाता है, बुंदेलखंड का इलाका। इसके बाद हम नरवर को नलपुर कहा जाता है, ठीक है, ये शिवपुरी में है। इसके बाद आप देखिए दिलीप नगर को दतिया कहा जाता है। भेलसा या बेसनगर को विदिशा कहा जाता है। मंदसौर को दसपुर कहा जाता है। मांडवगढ़ मांडू को सादियाबाद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धारा नगरी धार को कहा जाता है। महिष्मती महेश्वर को कहा जाता है। अनूप जो है वो खंडवा क्षेत्र निमाड़ को कहा जाता है। काकनाद सांची को कहा जाता है, विदिशा जिले में है। एरिकेण एरण को कहा जाता है, सागर में है। जेजाग भुक्ति खजुराहो को कहा जाता है। जेजाग भुक्ति खजूर वाहक, ये सब नाम खजुराहो के हैं। तुंडीकर को दमोह कहा जाता है। तुंडीकर पूछा गया, तुंडीकर, ठीक है ना, तो ये पूछे गए, तुंडीकर पूछा गया है, काकनाद पूछा गया है, सादियाबाद पूछा गया है, भेलसा जो बेसनगर विदिशा है वो पूछा गया है। रीवा या भथा भी पूछा गया है। त्रिपुरी तेवर जबलपुर में है। गोंडवाना मंडला को कहा जाता है। पांचालगढ़ पचमढ़ी को, श्रीपुरी सिरपुर को, खानदेश बुरहानपुर को, बहुत इंपॉर्टेंट, खानदेश बुरहानपुर,
ठीक है। इसके बाद भाभरा, अलीराजपुर, चंद्रशेखर आज़ाद नगर को अलीराजपुर में है, भाभरा को चंद्रशेखर आज़ाद नगर भी कहते हैं। मल्हार नगरी, इंद्रपुर, इंदौर को कहते हैं। शाहजहांपुर, शाजापुर को कहते हैं। इस तरह ये कुछ ऐसे प्राचीन नगर थे और उनके उपनाम थे जिनके बारे में हमने अभी यहाँ पे देखा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि आज हमने क्या पढ़ा हम ये कि सबसे पहले सीमावर्ती ज़िले के बारे में पढ़ा कि इस प्रदेश से कितने ज़िले जुड़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पार्ट ABC में गठन इनका कब हुआ, अक्टूबर में, देखिए 24 अक्टूबर 36 है, मई 48 है, इनको याद रखना है। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे राज प्रमुख कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे गवर्नर कौन थे। विंध्य प्रदेश की हमने बात की, जिसमें से देखिए आपको कुछ अच्छी रोचक जानकारी मिली कि पहले राजधानी सिंगरौली थी, उसके बाद रीवा हुई थी। रीवा सही उत्तर रहता है लगभग, सिंगरौली ऑप्शन में नहीं होता है। फिर रामेश्वर प्रसाद जी जो है राज प्रमुख बने थे, फिर डेथ हो गई उनकी, उसके बाद मार्तंड सिंह बने। ठीक है, उप राज प्रमुख कौन थे। तो ये सारी चीज़ें, अवधेश प्रताप सिंह जब CM बनते हैं उसके पहले वो चीफ कमिश्नर होते हैं यहाँ के विंध्य प्रदेश के। उनके बाद उनकी जगह NV बनर्जी लेते हैं। ठीक है, 1949 में अवधेश प्रताप सिंह CM बनते हैं और 51-52 में आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में शंभुनाथ शुक्ल जी CM बनते हैं। ठीक है, हमने ये भी जाना कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन है, पट्टा भाई सीतारमैया हो या रविशंकर शुक्ल हो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। विधानसभा उपाध्यक्ष भी एक बार पूछा गया था, विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, इन नामों को, इसमें से कन्फ्यूजन होता है, पूछ लेते हैं। पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे प्रथम थे, अंतिम BP दुबे थे और पहले ये महानिदेशक भी थे। ठीक है, अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसको अपने उसमें लाइएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवन हमने बता दिए। इसमें जो सबसे बड़ा पूछा जाता है राज्य सचिवालय और संचालनालय, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन एवं जो विंध्याचल भवन है। ठीक है, मानवाधिकार का ऑफिस पर्यावास भवन में है, ये देखा। कृषि अनुसंधान हमने देखा कि कहाँ पे किस चीज़ का है, सोयाबीन, धान, इन सब चीज़ों का है ना, सोयाबीन का इंदौर में है जैसे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि राज्य के प्रमुख दिवस, पंचायत दिवस और पंचायती राज दिवस में कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। नगरीय निकाय का देखिए 2 नवंबर को है, पंचायत दिवस 25 जनवरी को है। ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप के बारे में जाना, कौन कौन से जो हैं उनको फेलोशिप का मतलब होता है आर्थिक मदद थोड़ी सी दी जाती है। ठीक है, तो साहित्य में देखिए मुक्तिबोध हो गया, रूपांकर कला में अमृता शेरगिल, इस तरह से ये अलाउद्दीन संगीत में है। तो ये याद रखना है। शेक्सपियर जिसे कहा जाता है किसको, कालिदास जी को। सरोज सम्राट जो हैं अलाउद्दीन खान हैं। रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी। मालवा का कबीर संत सिंगा जी थे, संत सिंगा जी। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। फूड पार्क के बारे में इसमें से प्रश्न आता है ही आता है, इसको याद कर लेना है। मनेरी कहाँ पे है, मालानपुर भिंड में है जैसे, निमरानी खरगोन में है, बाबाई और पिपरिया होशंगाबाद में है। ठीक है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, इसको याद कर लेना है। नवीन जिले के बारे में हमने बताया कि गठन के समय कितने जिले थे और कौन कौन से जिले कब बने, कितनी जिला पुनर्गठन समितियां थीं, इसके बारे में हमने जाना। और प्राचीन नगर और नवीन नाम के। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जानकारी बहुत काम आएगी, परीक्षा उपयोगी है। इसको बार बार पढ़ें, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार पढ़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।